सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के अधिकार के बारे में, जहां वो मस्जिदों में नमाज पढ़ सकती हैं कि नहीं, इसके बारे में क्या क्या सवाल उठाए गए हैं, पहले वो सामने रख देता हूं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि तरफदारी कर रहा है मुसलमानों के कट्टरपंथ का, उसके जवाब क्या है, ये उसके बाद। सबसे पहले सवाल, महिलाओं को क्या मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं है? ऐसे कई मस्जिद हैं पूरे देशों में जहां पर महिलाएं नहीं जा सकती। यह कहा जाता है कि जगह नहीं है, इसलिए मस्जिदों में ग्रंथों का हवाला देकर यह कहा जाता है कि महिलाएं वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकती। यह भी कहा जाता है कि महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन यापन का अधिकार नहीं है। जो मस्जिदों में रोक है वो दरअसल उनके मौलिक अधिकार का हनन है। लेकिन इसके बारे में क्या विचार है? साथ ही साथ एक एग्जाम्पल दिया गया कि मक्का मदीना में महिलाएं और पुरुष हज की यात्रा साथ में करते हैं, हमरा की रस्म को भी साथ में अदा करते हैं। तो फिर भारत में महिलाओं को एक खांचे में क्यों बंद किया जाता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका जो जवाब दिया वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा जरा। महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। सामूहिक तौर पर नमाज अदा करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ इस बात की है कि पुरुषों के साथ महिलाएं नमाज अदा नहीं कर सकती। अगर महिलाओं के लिए नमाज पढ़ने की अलग से सुविधा नहीं होगी, और जब तक ऐसी सुविधा नहीं होगी तब तक मस्जिदों में उनके लिए नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है। नमाज चाहे घर के भीतर पढ़ा जाए या मस्जिद में, सवाब एक जैसा मिलता है। इसके साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि पांचों वक्त की नमाज अदा करने की जरूरत महिलाओं को नहीं है, उन्हें इससे आजाद किया गया है। यहां तक कि शुक्रवार को मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने की भी बाध्यता महिलाओं पर नहीं है। ये सारी बाध्यताएं सिर्फ पुरुषों पर हैं। जरा गौर कीजिएगा। और जब तक पुरुष एक भी मौजूद है तब तक दो महिलाएं भी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती जब तक उनके लिए अलग कमरा ना हो। और मक्का मदीना का जो एग्जाम्पल दिया गया था केस में, उसको लेकर यह कहा गया कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। महिलाएं और पुरुष एक साथ नमाज नहीं पढ़ते मक्का मदीना के आसपास के किसी भी मस्जिद में, और जहां भी वो पढ़ते हैं नमाज, वहां पर एक अस्थायी दीवार बना दी जाती है। यानी कि रूढ़िवादी सोच को किस तरीके से आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़े पैमाने पर इस्लाम के नाम पर आगे कर रहा है, इसकी एक प्रमाण मैंने आपके सामने रख दिया है। आप जरा सोचिए, एक ही ऑफिस में लड़के लड़कियां काम कर सकते हैं, एक ही जगह पर आगे बढ़ सकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी दुनिया भर में मुहिम चल रही है, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम समाज के धर्म अधिकारी या मठाधीश आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को हमेशा हे दृष्टि से न सिर्फ देखते हैं, बल्कि उनके पिछड़ेपन को अपनी सफलता मानते हैं।